हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, मैं बार बार आपको एक इंस्ट्रक्शन देता हूं, वो ज़रूरी भी है आपके दैनिक जीवन के लिए। देखिए, कोविड-19 से आप लोग बचिए, घर पर रखिए, वो घर पर रहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। कहीं भी बाहर बिना मास्क लगाए हुए आप बाहर ना निकलिए, या किसी अन्यत्र आदमी से आप उस तरह से ना मिलिए जैसे पहले मिलते थे। इसलिए अपना बचाव स्वयं कीजिए। आपके बचाव के लिए आपका काम भी होता रहे। एनसीईआरटी क्लास 12th की फिजिक्स, इसमें पार्ट 3 में आपको पढ़ाऊंगा। इसके पहले 2 वीडियो हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने फिजिक्स के बारे में पहला वीडियो हमारा, उसके बाद हमने और वैद्युत छेद, वैद्युत फ्लक्स और की बातें की हैं। अब आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th की फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, आपको जो भी पॉइंट्स नोट करने होते हैं अपने कलम कॉपी आप पास में रखिए। अब देखिए, थोड़ा डिफिनीशन इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है, आप समझते हैं। मैं लिखूंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, इसलिए जो मैं बताऊं उसको आप नोट करते जाइए। हाँ, अगर पीछे हो जाए तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए। देखिए, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल बेस वैद्युत द्विध्रुव की क्या डिफिनीशन होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर आवेश लेकिन चिन्हों में विपरीत। ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर परिमाण में तो बराबर लेकिन चिन्हों में विपरीत आवेश स्थित हों, उनके बीच की दूरी एवं आवेशों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हमने क्या बताया? ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर समान आवेश हों लेकिन चिन्हों में विपरीत हों, अर्थात कहने का मतलब मेरा, एक पे धनात्मक आवेश हो और एक पर ऋणात्मक आवेश हो, तो उन आवेशों तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसको हम P से व्यक्त करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक हमारा होता है उसका जो मात्रक होता है मीटर कूलाम। उसकी जो यूनिट होती है मीटर कूलाम। अब ऐसे भी आप कह सकते हैं, चाहे मीटर कूलाम कहिएगा चाहे कूलाम मीटर कहिएगा, दोनों सेम यूनिट है। चलिए, कैसे? मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश हैं जो परिमाण में तो समान हैं। चलिए, परिमाण में समान में ये आपका Q है तो ये भी Q ही होगा। लेकिन हमने बताया ऐसा निकाय या ऐसा संयोजन जिसमें दो समान परिमाण के आवेश लेकिन चिन्हों में विपरीत। अगर इस पर प्लस आवेश हो, इस पर आवेश कितना हो? माइनस। अब इन दोनों पर मान लेते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा वो P है। मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है हमारी वो 2L है। जो वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं उनके बीच की जो दूरी है हमारी 2L। तो हमने बताया ऐसा निकाय जिस पर दो समान आवेश हों लेकिन चिन्हों में विपरीत हो, उन आवेशों तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसकी जो यूनिट हमने बताया कूलाम मीटर होती है। चलिए, इस पर अगर हमको वैद्युत द्विध्रुव लिखना है वैद्युत द्विध्रुव बराबर आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी। हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव को P से व्यक्त करते हैं। अब रही आवेश दोनों पर आवेश समान हैं लेकिन चिन्हों में विपरीत। तो जो आवेश हमारा है वो Q है
और इनके जो बीच की दूरी है वो हमारी 2L है। अब रही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P = 2QL। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है। अब रही इसकी यूनिट, तो आप जानते हैं Q जो है वो चार्ज है, मेंस आवेश, और आवेश की जो इकाई होती है वो कूलाम होती है। L फॉर लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। इसका मतलब जो दूरी होती है उसका मात्रक हमारा होता है मीटर। तो रही इसकी यूनिट की बात, तो यूनिट लिखने के लिए कूलाम मीटर लिखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया ऐसा निकाय या ऐसा संयोजन जिसमें दो समान प्रकार के आवेश हों, परिमाण में समान हो लेकिन चिन्हों में विपरीत हो। उन आवेशों तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो हमारा कूलाम मीटर होता है। चलिए इस पर एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, जो आपको बुक्स में दिए भी न्यूमेरिकल हैं। ये जितने भी फार्मूले आते हैं, जितने भी डेरिवेशन आएंगे, मैं हर डेरिवेशन पर एक एक न्यूमेरिकल आपको कराता चलूँगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट और कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए एक क्वेश्चन है, इस पर मैं लिख रहा हूँ जो दो समान प्रकार के एवं चिन्हों में विपरीत दो समान प्रकार के एवं चिन्हों में विपरीत आवेश प्लस 2 × 10⁻⁶ तथा -2 × 10⁻⁶ कूलाम के आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से 20 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन के पेपर में क्या आपको मालूम है। जो मालूम है सबसे पहले उसी को लिखना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जब सॉल्यूशन करते हैं, चलिए आवेश की मात्रा जिसको आप Q से व्यक्त करेंगे। देखिए दोनों पर परिमाण में तो समान है लेकिन चिन्हों में विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो जो आपकी न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स में ये वैल्यू रहेगी, माइनस वाले साइन को आप इग्नोर कर देंगे या छोड़ देंगे। हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसी को आप कनेक्ट करते हैं। चलिए जो Q की वैल्यू रही हमारी 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब ये प्लस आप आगे लिखिएगा चाहे ना लिखिएगा। अब देखिए दूरी कितनी है,
आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के बीच की जो दूरी हमारी है, जिसको आप 2L बोलेंगे। अब 2L का जो मान दिया गया है वो 20 मिलीमीटर। इसको 2 से काट दीजिए, 10 दूना 20 हो जाएगा। L इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मिलीमीटर। बट ध्यान कीजिए, ये जो यूनिट हमारी है वो सीजीएस यूनिट है। जो यूनिट हमारी होनी चाहिए वो ऑलवेज एसआई यूनिट होनी चाहिए। तो मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो आप जानते हैं 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। L इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10⁻³ मीटर। देखिए, एक पावर जहाँ कोई भी पावर्स नहीं वहाँ पर एक पावर्स आप मान सकते हैं। एक आधार समान होने पर घातों को जोड़ और घटा भी सकते हैं। 1 में 3 को आप घटा देते हैं। जब 1 में 3 को हम घटा देते हैं तो 1/4 मिल जाएगा 10⁻⁵ मीटर। अब आपको जो ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू फार्मूला हुआ 2QL। दोनों की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं। ये दो इन प्लेस वैल्यू, Q का जो मान रहा 2 × 10⁻⁻6 और बाकी जो L की वैल्यू रही वो 10⁻⁻²। जब गुणा कर देते हैं, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4। हमने बताया आधार समान होने पर घातों को जोड़ एवं घटा भी सकते हैं। देखिए, ये 10 दोनों के बेस सेम है। इस पर पावर -6 और इस पर पावर -2 है। दोनों को ऐड कर देते हैं, -6 -2 जोड़ देते हैं तो ये 10⁻⁸ मिल जाएगा। रही यूनिट की बात, तो हमने यूनिट क्या बताया था आपको, कूलाम मीटर। इसकी यूनिट जो लिखेंगे कूलाम मीटर। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव की गणना किया। इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था जो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर दिलाया होगा। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव दिया है, वो कितनी दूरी पर रखे गए हैं, उस पर आवेश की मात्रा ये है। तो कोई न कोई इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो उसमें ये भी लगा देता है। इस तरह इस बार जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आप लोग जो किसी का पेपर जब लिए होंगे देखे होंगे, हर थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल लगा है। हर थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल लगा, इसलिए थ्योरी है तो उसके साथ न्यूमेरिकल आएगा। डेरिवेशन है तो उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम ही देते हैं, बट थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल जरूर आता है। ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, उस पर किस तरह से क्वेश्चन आता है वो हमने आपको बताया। अब देखिए, अब अगला जो आपका हमारा पॉइंट होगा, जो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन अब मिलेंगे, डेरिवेशन भी मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते भी हैं। चलिए, अब अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस तरह से ज्ञात की जाती है। वो अगले वीडियो में आप